ये सारे सैनिक नाचने लगे, मंत्री नाच रहे हैं, सेनापति। ये हिरण्याकश्यपु पर असर नहीं हुआ। क्या भैया समझो, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच सम, फूल ही फल ही न बेत, सुधा वृष्टि वर्ष ही जलद। महाराज जो बल्ब फ्यूज हो जाता है उसको चाहे जितनी बड़ी लाइन लगा दीजिए जलेगा नहीं। कहा महाराज, इसलिए पकड़ लिया। कहा बेटा सुधर जाओ। कहा पिताजी क्या सुधर जाए? कहा कि ये काम ठीक नहीं है। कहा पिताजी और सब कहिए, मैं मान जाऊंगा क्योंकि आप ही से मेरा जन्म है, लेकिन मेरी प्रीति ना छुड़ाओ मेरे प्यारे नंदलाल सो, मेरी प्रीति ना छुड़ाइए और सब ठीक है। कहा कि इसको भोजन ज्यादा मिला है, बंद करो इसको काल कोठरी में। काल कोठरी में बंद कर दिया गया। 3 दिन बाद निकाले तो देखा तमाम बर्तन सोने चांदी के पड़े हैं। ओहो, चुपके से मदद कर रहा है। भगवान ने देखा कि ओहो ठीक नहीं है। अब ये क्या किए महाराज? निकाले गए। कहा फेंक दो इस बेटा को समुद्र में, ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो कुल में दाग लगावे। फेंक दिया। 7 दिन बाद निकले फिर वहां से और मोटे हो गए। सैनिकों ने कहा भैया प्रहलाद तुम और मोटे होके आए हो। कहा भैया नियम नहीं जानते, बच्चा अगर ननिहाल में जाएगा तो मोटा होना तो स्वाभाविक है जी। जहां निकलेगा कुछ ना कुछ खाने को ही मिलेगा। तो महाराज यही हो रहा है। कहा माँ, कहा कि ये बताओ समुद्र में तुम्हारा ननिहाल? कहा माता मम कमला देवी, मेरी माँ है महालक्ष्मी और वो समुद्र से आई है, तो इसलिए मेरा तो ननिहाल वही है। आज महाराज ननिहाल मेरा वही है, इसलिए बड़े भाव से कहा कि ये ठीक नहीं है। पृथ्वी पर गिराया तो कहा वो कहाँ? कहा इसलिए बच गए कि वहां भूदेवी ने आंचल फैला दिया, बेटे को कुछ ना हो। भूदेवी ने अपने बच्चे को संभाल लिया। अब क्या हुआ महाराज? धीरे से कहा कि ये से ठीक नहीं। बुआ उनकी थी होलिका, उन्होंने कहा भैया चिंता मत करो, हमें एक वस्त्र प्राप्त है महाराज सूर्य के द्वारा, जिससे मैं जलूंगी नहीं अग्नि में, इसको लेके बैठ जाऊंगी, जल जाएगा। ठीक है महाराज। वो अग्नि जलाई गई, वो लेके बैठी और लेकर के जब बैठी तो यहाँ कुछ संत कहते हैं, भागवत जी में तो लिखा है कि महाराज होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। कैसे? श्रीधर स्वामी अपनी टीका में, श्रीधरी बड़ी मान्य टीका है भागवत की, भागवत टीकाकार कहते हैं इनके मन में भाव बहुत बुरा था, इसलिए वस्त्र काम करना बंद कर दिया। यदि हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो उन शक्तियों की जो सत्ता है वो महाराज नष्ट हो जाती है। एक भाव। दूसरे भाव लिखते हैं कि महाराज जिस समय होलिका ने विचार किया कि भगवान के भक्त को जला देना है, उसी क्षण महाराज अग्नि का जो दाहत्व था वो ही नष्ट हो गया। तीसरे भाव में लिखते हैं कि बड़े जोर की हवा चली और वो वस्त्र ही आकर के प्रहलाद को आच्छादित कर दिया और होलिका धू धू करके जल गई। चौथे सज्जन तो कहते हैं, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि महाराज क्या कहते हैं, सुन सुरेश रघुवीर सुभाओ, निज अपराध रिसाई न काओ, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध
भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सोज रई, राम रोस पावक सोज रई। यदि भक्त का अपकार करेंगे तो भगवान की रोषाग्नि में जल गई। वो कपड़े से तो बची रही, लेकिन भगवान की क्रोधाग्नि ने होलिका को जला दिया। फिर प्रहलाद बच गए। अब बुलाया हिरण्याकश्यपु ने किसको? देवी कयाधु को बुलाया। कयाधु, तुम एक काम करो, इस अपने बेटे को मेरे सामने हलाहल विष दे दो। जिस समय मैया, ध्यान से सुनना, जिस समय देवी कयाधु के हाथ में विष का पात्र रखा गया और सामने छोटे से प्रहलाद खड़े हैं, अपने इकलौते बेटे को विष देना आसान है क्या? और वो जहर है कि महाराज लगते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। देवी कयाधु का हृदय फट गया और विचार कर रही हैं कि मैं क्या करूं। यदि मैंने विष दिया तो मेरे हृदय का टुकड़ा, जिसको मैंने 9 महीने तक अपने रक्त से सींचा है, वो बचेगा नहीं। और यदि मैंने ये विष नहीं दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आज बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा है। मैया, जब ये धर्म संकट खड़ा होता है माताओं के सामने, तो बहुत बड़ा महाराज उनके हृदय में निर्णय लेने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। क्या करूं? एक समस्या एक जगह खड़ी हुई थी, 2 मिनट के लिए आपको वहां ले चलते हैं। देवी भगवती सीता जो वन में थी, उस समय भगवान राम की चतुरंगिणी सेना हार चुकी है। लक्ष्मण आज सारे परिकर भगवान के सामने, भगवान के लोकुश के सामने महाराज उनका अस्त्र कुंठित हो गया। भगवान को आना पड़ा अवध की मर्यादा बचाने के लिए। भगवान को अपना वह अस्त्र उठाना पड़ा जो अमोघ है। भगवान अस्त्र लेकर के खड़े हुए और लोकुश भी साधारण नहीं है। लोकुश को गुरु की कृपा प्राप्त है और गुरु के द्वारा अमोघ अस्त्र मिले हैं। दोनों तरफ से प्रत्यंचाएं चढ़ी हैं। आज लेकर के जब युद्ध में दोनों तरफ से सेना, एक तरफ से सेना, एक तरफ से राम जी और दूसरी तरफ 2 दुदुमे बच्चे। जिस समय ये सती उपस्थित हुई, देवी सीता ने देखा तो लगता है पहाड़ टूट पड़ा है। जिनके लिए मैं इस जंगल में जीवित हूँ, जिसके लिए मैं इस जंगल में जीवित हूँ, आज उन पर तो मृत्यु का साया पड़ रहा है। आज दौड़ पड़ी। देखा तो दौड़ के गई गुरु जी के पास, गुरु वाल्मीकि जी के पास पहुंची हैं। दर्शन करें। वाल्मीकि जी से कहा, गुरुदेव अब आप ही कृपा करिए, मेरे बच्चों पर क्या हुआ? दूध के दांत न टूटल बा, दूध के दांत न टूटल बा, सुकुमार सलोना आहे दोनों भैया, दूध के दांत न टूटल बा, सुकुमार सलोना आहे दोनों भैया, आस में पालत पोषत बाटे, यही आस में पालत पोषत बाटे, की गाढ़े मोर हुई है सैया, यही आस में पालत पोषत बाटे, की गाढ़े मोर हुई है
कहा मोरी बाझिल निया साड़ी सुहाग के नाही सुहाग बाकी साड़ी सुहाग के नाही सुहाग आंचल फाटे तो सियब कैसे आँखी के नाम रही है पूतली यही आँखी के नाम रही है पूतली गुरुदेव भला हम जियब कैसे दूध के दौर न टूटल बा झगड़े अपने कंगन छोड़ी लड़े तो लड़े यहाँ कंगन छोड़ी लड़े तो लड़े यहाँ से दूर दूर लड़े अपने कंगन छोड़ी लड़े तो लड़े यहाँ से दूर दूर लड़े अपने माँ दूध के दांत न टूटल बा कहे रोवन मेरी विधान विधाता के नाही डरेला वाल्मीकि कहे रोवन बेटी विधान विधाता के नाही डरेला पाप के बेली भले ना फले लेकिन पुण्य के फूल कबो ना झरेला पाप के बेली भले ना फले लेकिन पुण्य के फूल कबो ना झड़ेला आत्मबली जगजीत के आवे आत्मबली जगजीत के आवेला काला होके नाही डरेला अंग माज करे लिखा बाज के आँख करे केहू नाही मरेला दूध के दांत न टूटल बा न टूटल बा न टूटल बा आज देवी के सामने तो नहीं लेकिन कयाधु के सामने सज्जनों आज बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ। देवी कयाधु ने हाथ जोड़ा, भगवान से प्रार्थना किया, नाथ बहुत सी माताओं ने आपको विभिन्न पकवान खिलाए होंगे,